हेलो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इस बेसिक में लेक्चर 8 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आज देखना है टॉपिक हमारा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सर्टेन एंगल्स। जी हाँ, कुछ खास एंगल्स पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज का वैल्यूज देखेंगे क्या होता है। जैसे 45 डिग्री और 30 और 60 डिग्री के बारे में बात करेंगे। चलिए कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। यदि आपको पता रहेगा कैसे डिराइव करते हैं तो आप इजीली कभी भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं। एट 45 डिग्री, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। आपको पता है इन जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक काम हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एट 45 डिग्री के लिए काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 कंस्ट्रक्ट कर लिया, और उसके बाद एंगल ए को यदि 45 बनाएंगे तो ऑटोमेटिक एंगल सी भी 45 होगा, क्योंकि आपको पता है ये 90 है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 45 होगा तो इसे भी 45 ही होना पड़ेगा गारंटी के साथ, ठीक है। और यदि सी 45 होगा तो ए भी 45 होना पड़ेगा श्योरिटी के साथ। तो चलिए टेकिंग एंगल ए 45, क्योंकि हमें नीड थी 45 की, ठीक है। इम्प्लाइज एंगल सी इक्वल टू 45, जो मैंने आपको कहा आप ए 45 लेंगे तो आपको सी ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। तो ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब दोनों एंगल सेम हो गया। एंगल ए और एंगल सी कितने का, 45 का। अच्छा, अब आप पढ़े हैं कि यदि एंगल सेम होता है बाय ज्योमेट्री, देन उसके सामने वाली जो साइड होती है वो इक्वल होते हैं। तो देखिए एंगल सी का सामने वाला साइड है ए बी और एंगल ए का सामने वाला साइड है बी सी। तो ये दोनों इक्वल होगा बाय ज्योमेट्री। आपने पढ़ा है 9th क्लास में, एक थ्योरम था, ठीक है। तो लिखा है मैंने बी सी इक्वल टू ए बी, और ले लिया ये दोनों को एक साइड का नाम ले लिया, ए लेट कर लिया साइड, ठीक है। तो ये ए बी भी ए हो गया और बी सी भी ए कंसिडर कर लिया। अच्छा, और आपको पता है हाइपोटेनस जो होता है राइट एंगल का ठीक सामने वाला साइड होता है, ये तो फिक्स होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग हाइपोटेनस कंसीडर करते हैं, पहले क्या फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, जस्ट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो लीजिए बी सी का क्या है, ए बी का वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर कर दिया, और बी सी का वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर कर दिया, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए 2a स्क्वायर तो अंडर रूट 2a, ठीक है। इसका मतलब ए सी हमने फाइंड कर लिया। अब चलिए बस सिंपल रेशियो फाइंड करते हैं। साइन ए 45 डिग्री है, आप भी फाइंड कर सकते हैं, सी भी फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम एंगल्स हैं, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू 45, तो साइन ए का रेशियो क्या होगा, आप जानते हैं पी बाय एच। तो साइन ए के लिए पी कौन सा होगा, बी सी, तो बी सी बाय, और एच क्या है, ए सी, ए सी। देखिए बी सी का वैल्यू क्या है, ए है, और अभी जस्ट आपने ए सी का वैल्यू फाइंड किया है √2a, तो लिख दिया √2a। देखिए ए और ए कैंसिल, 1/√2, और आप जानते हैं साइन 45 डिग्री 1/√2 निकालते हैं, तो यही तरीका है निकालने का, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। कॉस ए कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉस ए का वैल्यू 45, तो 45 पुट कर लिया हमने जस्ट। अब क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉस ए इसी एंगल के ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉस के लिए क्या लिखते हैं फॉर्मूला, आप लिखते हैं बी बाय एच। तो इसके लिए बी तो हो गया ये ए बी वाला डिस्टेंस ना, ये ए बी वाला हो गया बी इसके लिए, और एच तो ए सी हो गया। तो देखिए क्या लिखा, ए बी बाय ए सी। ए बी का वैल्यू तो ए गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और एच क्या गिवन था, √2a, जो आपने फाइंड किया है यहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो ए फिर कैंसिल, 1/√2 आ गया। तो आपने इस तरह से cos 45 भी फाइंड कर लिया। सिमिलरली चलिए tan ए का वैल्यू क्या है, जस्ट 45 यहाँ, तो लिख लिया tan 45। और tan के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं आप लिखते हो p बाय बी। तो देखिए a के लिए p तो होगा बी सी, और b क्या होगा ए बी, तो लिख लिया मैंने बी सी बाई ए बी, और बी सी का भी वैल्यू ए गिवन है, ए बी का भी वैल्यू ए गिवन है, ए बाई ए कैंसिल होके 1 बन गया। इस तरह tan 45 का वैल्यू भी 1 मिल गया आपको। सिमिलरली वी कैन फाइंड cosec 45, sec 45, cot 45 डिग्री, इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यदि ऐसे फाइंड नहीं करना तो आपको ऐसे भी साइन ए का वैल्यू 1/√2 मिल ही गया, तो cosec जस्ट उसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा √2, डायरेक्ट आप कर सकते हो। कॉस मिल गया आपको 1/√2, तो सेक भी उसका उल्टा होता है, सेक 45 कितना हो गया, तो ये भी हो जाएगा √2, सीधा उल्टा 1/√2 का। tan ए मिल गया 1,
तो कॉट ए का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, कॉट 45, ये उसका उल्टा आ जाएगा, मतलब कॉट 45 1। ये ए मैं एंगल बोल रहा हूँ, यहाँ सारा 45 के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 45 का कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री ये कैसे फाइंड करते हैं। इंटरेस्टिंग है ये भी। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, तो फर्स्ट बात इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों लेते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री आपको पहले से पता रहता है, ठीक है। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये तो गिवन है। तो चलिए पहले कंस्ट्रक्ट किया, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल बी 60, एंगल सी 60 और एंगल ए भी 60, ठीक है। तो मैंने सिर्फ हाफ लिया 30 यहाँ पे। अब देखिए आपको एक ड्रॉ कर रहा हूं मैं कंस्ट्रक्शन, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल्स पर ही ज़्यादा काम होता है। ज़्यादा क्या, ऑलमोस्ट सभी काम राइट एंगल ट्रायंगल्स पर ही होते हैं, ठीक है। इसलिए कंस्ट्रक्ट करना पड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, आपके पास एक थ्योरी है बाय ज्योमेट्री, 9th-10th क्लास का होगा थ्योरी। वो थ्योरी कहता है आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में यदि कोई भी किसी एक वर्टिसेस से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जस्ट मीडियन हो जाता है, मतलब वो सामने वाली साइड्स कोई दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब ए डी परपेंडिकुलर बी सी लेने पर बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पूरा देखिए मैंने यहाँ ले रखा है, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी बनाया था और साइड दे दिया था 2a 2a 2a। तो जरा देखिए बी डी का वैल्यू ए हो जाएगा, डी सी का वैल्यू ए हो जाएगा, 2a का आधा, ठीक है। तो मैंने यहाँ इंडिकेशन दे दिया है। अब तो ये जो लिखा है ड्राइंग ए डी परपेंडिकुलर बी सी, इससे मिल गया बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए। ये कहाँ से मिल गया, बाय ज्योमेट्री मिल गया, ठीक है। कि परपेंडिकुलर लिया आपने तो वो जस्ट मीडियन का काम करती है, और ये बी डी इक्वल टू डी सी मतलब वो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो ये हो गया ए। अच्छा, एंगल बी ए डी क्या हो जाएगा, बी ए डी ये कितना। अच्छा, और एक बात, ये परपेंडिकुलर जो होती है वो कुछ वर्टिसेस को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है। ये टोटल एंगल ए था 60 डिग्री, तो इसका हाफ एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 30 डिग्री हो गया। अब आइए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी। अब देखिए आपके पास ए बी गिवन है, बी डी भी आपको पता चल गया है, ए डी पता नहीं है। तो ए डी पता कर लीजिए। ए डी क्या है, हाइपोटेनस है आपका, सॉरी क्या कहते हैं, ये इस 60 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास आपको ध्यान से देखिए हाइपोटेनस गिवन है और एक साइड गिवन है, तो जो साइड बच गया वो साइड आप इजीली फाइंड कर सकते हैं एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके। तो देखिए मैंने लिया ए डी इक्वल टू 4a स्क्वायर, कहने का मतलब ये 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, और ये अंडर रूट 3a, ए स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया, सिंपल रूट 3a मिल गया। मतलब ए डी हमने ये तीनों साइड फाइंड कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब आपको जो फाइंड करना, चलिए साइन 30 के लिए पहले लेते हैं। यदि मैं इस साइन 30 डिग्री के लिए कंसीडर करूं तो इस 30 के लिए ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फार्मूला आपको पता है, पी बाई एच लिखते हैं, तो बी डी बाई ए बी हो जाएगा। तो लिखिए पहला लिखा बी डी बाई ए बी साइन 30 का। बी डी का वैल्यू क्या था ए, और ए बी का वैल्यू क्या था, ए बी का वैल्यू 2a, तो 2a, ए और ए कैंसिल 1/2, आपका साइन 30 निकल गया। चलिए साइन 60 निकालते हैं। साइन 60 के लिए ये वाला एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर ए डी होगा, और हाइपोटेनस तो गिवन है ए बी, तो लीजिए ए डी बाई ए बी साइन 60 का। तो कितना मिल गया, ये देखिए ए डी का वैल्यू आपने फाइंड किया रूट 3a, और ए बी आपको हाइपोटेनस पता है 2a। तो देखिए आपका ए और ए कैंसिल हो गया, रूट 3/2 ये भी फाइंड हो गया आपका। आगे बढ़े, cos 30 कैसे फाइंड करेंगे, 30 इसके लिए काम हो रहा है इस एंगल के लिए। तो ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, b बाय एच, तो इसके लिए b तो हो गया ए डी और h हो गया ए बी। तो लीजिए मैंने ए डी बाय ए बी ले लिया, ए डी का वैल्यू रूट 3a पुट कर दिया, और ए बी 2a आपको है पहले से पता। तो यहाँ से भी a और a कैंसिल, रूट 3/2 मिल गया। cos 60 जस्ट क्या करेंगे, cos 60 के लिए ये वाला, तो cos 60 b बाय एच, बी डी हमारा b है और h क्या है ए बी। तो लिख दिया बी डी बाई ए बी, बी डी का वैल्यू ए गिवन है ध्यान से देखिए, और ए बी का 2a,
ए और ए कैंसिल, 1/2 मिल गया। cos 60 फाइंड कर लिया। चलिए tan 30 फाइंड कर ले। क्या लिखते हैं tan 30? p/b। इस 30 के लिए p हो जाएगा bd और b हो जाएगा ad, तो जस्ट ले लिया bd/ad। तो bd का वैल्यू a गिवन है आपको यहाँ से, और ad का वैल्यू आपने जस्ट फाइंड किया था यहाँ पे। ad का वैल्यू फाइंड किया था आपने ये √3a, तो लिख दिया a/√3a। a और a कैंसिल, 1/√3। अब tan 60 है, इसको भी फाइंड कर ले, कोई छोड़ना नहीं है। tan 60, तो 60 डिग्री कहाँ है? ये वाला। इसके लिए आपका परपेंडिकुलर कौन होगा? AD और बेस BD। तो फिर से AD/BD लीजिए, AD/BD कर लिया हमने। तो AD का वैल्यू √3a और BD का a और a कैंसिल, √3। मतलब इस तरह आपने सारा फाइंड कर लिया। अब सब फाइंड हो गया तो आप उसका जो अपोजिट एंगल है मीन्स रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं। cosec 30 sin 30 आपको 1/2 मिल गया, तो cosec 30 सीधे आप 2 लिख सकते हैं। sec 30 के लिए क्या होगा? cos 30 आपने निकाल लिया √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3। इसका उल्टा होता है, इसीलिए cot 30 क्या होगा? tan 30 जब आप निकाल चुके हो 1/√3, तो cot 30 सीधे हो जाएगा √3। इसको पलट देना है, ठीक है। अच्छा, cosec 60 क्या हो जाएगा? sin 60 जब आपने निकाल लिया है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3। sec 60 क्या होगा? cos 60 जब आपने निकाला है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो जाएगा। cot 60 क्या होगा? tan 60 आपने निकाला है √3, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। इस तरह करके आप सारा वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और आपने कर लिया, ठीक है। आप ध्यान से इस लेक्चर को 2 बार 3 बार अच्छे से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और यदि किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत होता है समझने में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। बहुत बेनिफिट देगा आपको ये वीडियो। और तो कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से सारा बात मैंने कह दिया है। और आपको यदि बेनिफिट होती है वीडियो से, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।